भूमिका कहा जाता है। कुछ जगहें समय को निकल जाती है, वहाँ घड़ियाँ चलती है पर समय आगे नहीं बढ़ता। सांसें आती जाती है पर जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। ऐसी ही एक जगह थी, अंधेरी हवेली। शहर से दूर जंगल की छाती पर धसी हुई काले पत्थरों से बनी ये हवेली बरसों से वीरान थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में रात पहले उतरती है और सुबह लौटने से डरती है। जो भीतर गया वो लौटा तो बदला हुआ या फिर लौटा ही नहीं। ये कहानी उसी रात की है जब हवेली ने अपना आखिरी राज खोला। लौटती आवाज। राघव को शहर की चकाचौंध से भागना था। पत्रकार था, तथ्यों का पीछा करने वाला। अफवाहें उसे चुनौती देती थीं। जब उसने अंधेरी हवेली की कहानियां सुनी, दीवारों से आती फुसफुसाहटें, बिना हवा हिलते पर्दे और आधी रात को रोती हुई स्त्री, तो उसने बैग बांधा। गांव पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े ने बस इतना कहा, रात में मत जाना। राघव मुस्कुराया। डर उसकी शब्दावली में नहीं था। हवेली के फाटक पर पहुंचा तो लोहे ने कराह कर स्वागत किया। भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, बहुत धीमे। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। हेलो, उसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर लौट आई, पर लौटते हुए उसमें एक और आवाज़ मिल गई। धूल में दबे निशान। हवेली के भीतर की हवा भारी थी। फर्श पर धूल के बीच पैरों के निशान, ताज़ा। राघव झुका, उंगली से छुआ, धूल बिखर गई। कोई और भी था। सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, अंधेरे में डूबी। तभी पीछे से ठक ठक की आवाज़ आई। राघव पलटा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। ऊपर से किसी के चलने की आहट आई। तस्वीरों की दीवार। पहली मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, परिवार, शादी, उत्सव। सबके चेहरे धुंधले, सिर्फ आंखें साफ। एक तस्वीर में दुल्हन लाल जोड़े में, पर उसकी आंखों में आंसू थे। नीचे लिखा था, मोहिनी। तभी गलियारे के अंत से वही फुसफुसाहट, राघव। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने नाम कैसे जाना? पहला सामना। कमरे का दरवाज़ा खुला। भीतर अंधेरा, पर बीच में दिया जल रहा था। दिए के पास वही दुल्हन। तुम आए हो, उसने कहा। राघव की आवाज़ कांपी। तुम कौन हो? जिसे भूल दिया गया। दिया बुझ गया। अंधेरे में ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पर। हवेली का इतिहास। दिया फिर जला। कमरे की दीवारें बदल चुकी थीं। लकड़ी की जगह खून से सनी ईंटें। मोहिनी ने कहानी शुरू की। शादी की रात, दहेज, जलन, आग। मुझे यहीं जला दिया गया, उसने फुसफुसाया। राघव का गला सूख गया। जो लौटे नहीं। राघव भागा। सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर नए दरवाजे,
हर दरवाजे के पीछे एक चीख। एक कमरे में उसे बैग मिला उस जैसा। भीतर उसकी डायरी खाली पन्नों पर लिखा था, मत जाओ। अध्याय 7, आधी रात का नियम। घड़ी ने 12 बजाए, हवेली कांपी, दीवारों से साए निकले, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे। मोहिनी की आवाज गूंजी, जो सच्चाई सुनेगा वही बचेगा। कुर्बानी। राघव समझ गया, हवेली न्याय चाहती थी, सच्चाई बाहर जानी थी। अगर मैं लिखूं, उसने पूछा। मोहिनी मुस्कुराई, पहली बार तो सुबह होगी। लिखी गई रात। राघव ने लिखना शुरू किया। शब्दों के साथ साए शांत होते गए, दीवारों से खून सूखने लगा। घड़ी रुकी। अध्याय 10, सुबह की कीमत। सुबह हुई पर राघव नहीं निकला। गांव वालों ने हवेली के बाहर अखबार पाया। मुख पृष्ठ पर कहानी। हवेली ढह चुकी थी। खून की दीवारें। जैसे ही राघव ने लिखना रोका, हवेली की दीवारों से कुछ रिसने लगा। पहले पानी समझा, फिर गंध आई। खून, ताजा, गर्म। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे भीतर कोई कैद हो और बाहर निकलना चाहता हो। राघव पीछे हटा। उसके पैरों के नीचे फर्श नरम हो चुकी थी, मांस की तरह। हर कदम पर चप चप की आवाज। तभी छत से एक शरीर उल्टा लटक गया, आंखें गायब, मुंह सिला हुआ। उसके कान के पास फुसफुसाहट आई, लिखना बंद मत करना। मोहिनी का असली चेहरा। मोहिनी फिर सामने आई, पर अब वो दुल्हन नहीं थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ, चमड़ी झूलती हुई, बालों में राख। तुमने मेरी कहानी का सिर्फ सच देखा है, वो बोली। अब सजा देखो। उसने उंगली उठाई, गलियारे की सारी तस्वीरें चीखने लगी, आंखों से खून बहने लगा। राघव के कानों से खून टपकने लगा। उसने चीखना चाहा, आवाज नहीं निकली। बच्चों का कमरा। एक दरवाजा अपने आप खुला। भीतर बच्चों का कमरा, झूले, खिलौने, दीवारों पर नाखूनों के निशान। झूला हिलने लगा। भैया, किसी बच्चे की आवाज। राघव झुका। फर्श पर छोटे छोटे कंकाल सजे थे, जैसे खिलौने। उनकी खोपड़ियां मुस्कुरा रही थी। लाइट बुझी। अंधेरे में कई छोटे हाथ उसकी टांगों को पकड़ने लगे। जिंदा दफन। जमीन फट गई। राघव नीचे गिरा। मिट्टी, कीड़े और सड़ती लाशों के बीच। ऊपर से तख्त बंद हो गया। अंधेरे में सांस लेना मुश्किल। तभी उसकी छाती पर कोई बैठ गया। एक सड़ा हुआ चेहरा, बिना आंखों के। यहाँ सब ऐसे ही लिखते हैं, वो हंसा। राघव ने कांपते हाथों से आखिरी शब्द लिखा। सच दबाया नहीं जा सकता। सुबह जो नहीं आई। गांव में आज भी कहते हैं, उस दिन सुबह नहीं हुई, सूरज उगा ही नहीं। हवेली अब भी खड़ी है, और अगर रात में किसी लेखक का नाम कोई दीवार ले, तो समझ लेना कहानी अभी जिंदा है। उपसंहार। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे पाठक को पढ़ती हैं। अगर ये कहानी पढ़ते वक्त तुम्हें लगा कि कोई पीछे खड़ा है,
चालू है। अंधेरे में राघव की उंगलियां कांप रही थी। उसने जेब से छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। लाल बत्ती जली। अगर कोई सुन रहा है तो जान लो ये हवेली जिंदा है। उसकी फटी हुई आवाज गूंजी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, दीवारों पर मोम उगाए सैकड़ों सब एक साथ हंसे। यूट्यूब पर सुनाओगे? किसी ने ताना मारा। फर्श पर खून से लिखा उभरा। सब सुनते हैं। आवाज़ों का जंगल। रिकॉर्डर में अब उसकी आवाज़ नहीं थी, उसमें कई आवाज़ें थीं। औरत, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। हर आवाज़ एक कहानी सुनाती, अधूरी, टूटी हुई। मोहिनी की फुसफुसाहट सबसे ऊपर थी। कहानी को सांस चाहिए। हवेली की खिड़कियां जंगल में खुलती थीं, जहां पेड़ों पर लाशें लटकी थीं और पत्ते नहीं, ना दर्शक। अचानक रोशनी जली। सामने कुर्सियां कतारों में, उन पर बैठे लोग बिना आंखों के। तालियां बजी। शुरू करो, सबने कहा। राघव समझ गया, ये मंच है, वो कथावाचक है। लाइव। घड़ी ने फिर 12 बजाए। दीवार पर लाल अक्षर चमके। लाइव। कैमरा अपने आप उसकी ओर मुड़ा। आज की कहानी, राघव बोला। अंधेरी हवेली की आखिरी रात। भीड़ में से एक बच्चा उठा। उसका सिर उल्टा था। आखिरी नहीं, वो हंसा। सब्सक्राइबर। हर चीख पर तालियां, हर मौत पर हंसी। फर्श पर गिनती बढ़ती गई। 1, 10, 100। मोहिनी बोली, जितने ज्यादा सुनने वाले उतनी मजबूत हवेली। राघव की आंखों से आंसू नहीं, ब्रेक नहीं होता। कट, उसने चिल्लाया। हवेली हंसी। यहाँ ब्रेक नहीं होता। उसकी परछाई दीवार से अलग हो गई और बोलने लगी। वही कहानी, वही शब्द। लेखक मरता नहीं। मोहिनी पास आई। लेखक मरते नहीं, उसने कहा। बेदोहराए जाते हैं। राघव ने देखा, उसके जैसे कई लोग, अलग अलग उम्र के, सब लिखते हुए, सब फंसे हुए। अगला एपिसोड। सुबह की जगह नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट एपिसोड सून। हवेली की दीवारें सांस लेने लगी और कहीं दूर किसी ने ये कहानी प्ले की। तीसरी नज़र। कैमरा अब राघव को नहीं देख रहा था, वो किसी और को देख रहा था। तुम्हें। रिकॉर्डर की आवाज़ बदली। अब वो कहानी नहीं सुना रहा था, बल्कि निर्देश दे रहा था। अगर तुम ये सुन रहे हो, आवाज़ बोली, तो हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। सिनेमैटिक कट। कट। रात। एक कमरा। मोबाइल की स्क्रीन जलती है। किसी ने ये वीडियो प्ले किया है। कमरे के कोने में परछाई हिलती है, पर कैमरा उधर नहीं जाता। वॉइस ओवर आता है। हर दर्शक एक दरवाज़ा है। आवाज़ जो बाहर आई। स्पीकर से एक फुसफुसाहट निकलती है और कमरे में फैल जाती है। ये अब रिकॉर्डिंग नहीं रही, ये मौजूदगी है। खिड़की अपने आप बंद होती है, दरवाज़ा लॉक, और वीडियो चल रहा है। दूसरी हवेली। हवेली अब जंगल में नहीं थी, वो हर उस कमरे में थी जहाँ ये कहानी सुनी जा रही थी। दीवार पर नाखूनों के निशान उभरते हैं, उसी लिखावट में। सब्सक्राइब। लेखक का फ्रेम से बाहर जाना। राघव कैमरे के फ्रेम से बाहर चला जाता है, पर उसकी आवाज़ रह जाती है। अब मैं ज़रूरी नहीं, वो कहता है। अब तुम हो। सन्नाटा। कोई संगीत नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज़ जो तुम्हारी नहीं लगती। अगली रात। स्क्रीन काली होती है, सफ़ेद अक्षर उभरते हैं। आज रात मत सुनना। कहानी यूट्यूब हॉरर सीरीज़ फॉर्मेट में आगे बढ़ रही है और अब अपने आखिरी, सबसे ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रही है। कमेंट सेक्शन। वीडियो ख़त्म हुआ, पर स्क्रीन के नीचे कमेंट्स अपने आप आने लगे। भाई डर लगा, आवाज़ रियल लगी, मेरे पीछे कुछ हिला। हर कमेंट के साथ हवेली की दीवारों पर एक नाम उभरता गया। वही नाम, वही यूज़र नेम। नोटिफिकेशन की मौत। एक कमेंट लिखा गया, फेक स्टोरी है। उसी पल उस कमरे में मोबाइल गिरा, स्क्रीन क्रैक। रिकॉर्डर की आवाज़ गूंजी, कहानी को झूठ बोलना पसंद नहीं। उस यूज़र का नाम दीवार से टपकते खून में बदल गया। जिसने पूरा सुना। मोहिनी बोली, जो अंत तक सुनता है वो हिस्सा बनता है। हवेली अब पूरी थी। हर दर्शक, हर श्रोता एक ईंट, और सबसे आखिरी ईंट तुम। आखिरी एपिसोड। स्क्रीन पर लिखा आया, एपिसोड 40, लास्ट। राघव की आवाज़ नहीं थी, मोहिनी की भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी सांसें। और फिर वही आवाज़, अब कमेंट लिखो।
जो लिखा गया, तुम्हारी उंगलियां हिली हो या नहीं, कमेंट अपने आप पोस्ट हो गया। मैं यहाँ हूँ। हवेली ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह हुई, सब सामान्य। वीडियो डिलीट था, चैनल गायब, पर कमेंट सेक्शन अब भी लाइव था। अंतिम अध्याय 15,000 शब्दों के बाद। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो ये कहानी पूरी हो चुकी है। अब डर लिखने में नहीं है, डर इस बात में है कि तुमने इसे पूरा पढ़ लिया। और हवेली को पूरा होने के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए थी, एक आखिरी गवाह, चेतावनी। अगर इस कहानी के बाद तुम्हारा मोबाइल अपने आप चल जाए या किसी वीडियो में कमेंट लिखा दिखे जो तुमने कभी किया ही नहीं, तो समझ लेना कहानी ने जवाब दे दिया है। चेतावनी, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो कमेंट में सिर्फ मैं सुरक्षित हूँ लिख दें। कुछ लोगों ने लिखा नहीं और फिर वापस कभी कमेंट नहीं किया। रिस्क मत लो। तो वीडियो अंत तक चुके हो, अब नीचे बताओ सबसे डरावना सीन कौन सा था। टाइम स्टैम्प लिखो। कुछ लोगों ने बताया कि कमेंट लिखते वक्त आवाज़ बदल गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर वीडियो देखते वक्त आपको लगा कि कोई पीछे खड़ा है तो फायर इमोजी डालो और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो रात में हॉरर देखता है।